जय श्री राम। मैं आज आपके सामने अपनी तरफ से कुछ न कहकर कोई कैसे भी समाज सुधार के उपदेशात्मक कैसे भी वचन न कहकर मैं सीधे सीधे आपको आज एक कहानी से जोड़ता हूँ। उस कहानी में सब कुछ है, आप उसके मर्म को समझें और जीव मात्र के प्रति अपनी दया का भाव जागृत करें। मैं सीधे सीधे आपके सामने कहानी प्रस्तुत करता हूँ। एक डॉक्टर महोदय अपने परिसर में शाम को 4 से 7 तक प्रतिदिन भिखारियों की सेवा किया करते थे, यानी कि उनके स्वास्थ्य की जांच, कहीं मरहम पट्टी वगैरह हो, किसी तरह का कोई कार्य हो तो करना, मुफ्त दवाएं देना। इस तरीके से वो प्रतिदिन अपने 3 घंटे इसी कार्य में लगाते थे। क्योंकि सब कुछ मुफ्त था, इसलिए वहाँ काफ़ी लंबी भिखारियों की लाइन रहती थी और लोग उस डॉक्टर की दया का पात्र बनते थे। डॉक्टर अपने कार्य में व्यस्त थे। उनकी नज़र एक दूर पत्थर पर बैठे हुए एक व्यक्ति पर गई। वो व्यक्ति एक निस्तेज सा, घुंघराले बाल, चेहरे पर थोड़ी मलिनता, लेकिन साफ और स्वच्छ कपड़े, सादा थे लेकिन स्वच्छ थे, पत्थर पर बैठे हुए थे। टकने से उनका पैर कटा हुआ था, पास में ही बैसाखी रखी थी। तो डॉक्टर ने उनको देखा, फिर अपने कार्य में व्यस्त हो गए, लेकिन बार बार उनकी नज़र उस व्यक्ति पर जाने लगी। तो उनको ये लगा कि ये व्यक्ति भिखारी तो नहीं है, हो सकता है किसी आराम की वजह से, कोई थकने की वजह से, किसी और परेशानी की वजह से यहाँ बैठ गया हो। तो डॉक्टर साहब ने फिर इधर उधर न देखकर अपना कार्य शुरू कर दिया। अचानक ही उन्होंने क्या देखा कि कुछ लोग जो उनके पास से गुजर रहे हैं वो उनको कुछ दे रहे हैं और वो बाबा उसको लेकर अपने पास रखते जा रहे हैं। यानी कि डॉक्टर की समझ में आया कि ये भी एक भिखारी हैं। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। डॉक्टर अपना जो जिस कार्य में तल्लीन थे, थोड़ा सा मन उनका हुआ कि मैं इनसे बात करूं, तो उनकी तरफ बढ़ने को हुए। तभी भीड़ में से आवाज़ आई कि डॉक्टर साहब उधर मत जाइए, वो बुड्ढा जो बैठा है वो पागल है। डॉक्टर साहब ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और डॉक्टर साहब उस व्यक्ति के पास पहुँचे। बोले, बाबा आपको कोई परेशानी है, कोई स्वास्थ्य जांच या कोई दवा या किसी तरह की कोई और अस्वस्थता हो तो मुझे बताइए, मैं डॉक्टर हूँ। बोले, नहीं मुझे ऐसी कोई परेशानी नहीं है, मैं तो यहाँ प्रतिदिन शाम को 5 बजे से 7 बजे तक 2 घंटे भीख मांगा करता हूँ और भीख में केवल पैसे लेता हूँ, इसके अतिरिक्त और कुछ भी स्वीकार नहीं करता। डॉक्टर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये चेहरे से या किसी तरीके से ये भिखारी तो नहीं लगते, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या मजबूरी है, क्या परिस्थिति है जिसकी वजह से ये यहाँ 2 घंटे बैठकर भीख मांगते हैं। डॉक्टर ने उनसे कहा कि आई मे हेल्प यू। तो उन्होंने तुरंत जवाब दिया, ओह नो डॉक्टर, नो डॉक्टर, आई थिंक आई हैव सम प्रॉब्लम इन माई राइट आई, इफ़ यू आर काइंड प्लीज चेक इट। तो डॉक्टर को बड़ा ताज्जुब हुआ कि अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, क्या कारण है। तो उनको और उत्सुकता हुई। उन्होंने कहा कि बाबा मैं कुछ आपसे बात करना चाहता हूँ। अरे बोले कि क्या बात करोगे, और मैं बात करना भी नहीं चाहता, आप अपना कार्य करें। नहीं नहीं, फिर भी आप अपने कुछ तो मुझे बताएं कि आप इस परिस्थिति में कैसे आ गए।
तो वो बाबा बोले कि अच्छा चलो यहाँ से उधर उस पटरी पर बैठ के बात करते हैं, यहाँ नहीं तो और लोग फिर परेशान करेंगे। तो बाबा उनको एक पटरी पर ले गए और वहाँ दोनों बैठकर बताने लगे कि मैं यहाँ प्रतिदिन 2 घंटे भीख मांगा करता हूँ और मुझे केवल पैसे की ही आवश्यकता रहती है। तो बोले आपको पैसे की आवश्यकता क्यों रहती है? मुझे आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, मुझे बड़ी उत्सुकता है। तो उन्होंने कहा कि बेटा देखो, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर था, मैं एक कंपनी में सीनियर मशीन ऑपरेटर था। एक दिन मैं एक नए ऑपरेटर को मशीन का ऑपरेशन सिखा रहा था, तभी मेरा पैर उसमें आ गया और ये टखने से कट गया। इसके बाद कंपनी ने मेरा काफ़ी इलाज कराया, मुझे ठीक हो गया मैं। तो थोड़े दिन बाद उन्होंने बचे कुछ पैसे और देकर मुझे कंपनी से निकाल दिया। अब क्योंकि मुझे अपना घर चलाना था, तो मैंने उस संचित धन से और जो कंपनी से धन मिला उससे एक छोटा सा वर्कशॉप खोला। उस वर्कशॉप का मैंने फिर एक छोटी सी कंपनी बनाई। कंपनी बनाने के बाद बेटा भी तब तक पढ़ लिख कर मैकेनिकल इंजीनियर हो गया था। उसने भी उसमें सहयोग किया और उसने उस कार्य को आगे बढ़ाया। मैंने एक अच्छा सा घर लिया और हम सुखपूर्वक हमने बेटे की शादी की, उसके एक बच्चा भी था और सुखपूर्वक रहने लगे। बच्चे को अपना व्यवसाय बढ़ाने में ज़्यादा उत्सुकता थी, तो वो उसको दिन प्रतिदिन उसके उत्कर्ष की ओर ले जाने के लिए प्रयासरत था। एक दिन पता नहीं क्यों उसको क्या दिमाग में आई कि उसने कंपनी और घर दोनों बेच दिए और उसने कहा कि मैं अब एक और दूसरी बड़ी कंपनी बनाऊंगा, उसमें ये सब पैसा लगाऊंगा। और उसने ये सब करके और फिर अपना बीवी और अपने बच्चे को लेकर जापान चला गया और हम जापानी गुड्डे गुड़िया को यहाँ छोड़ गए। अब हम बड़े दीनहीन हालत में, अब हम क्या करें? तो क्योंकि मेरा पैर कटा हुआ, मेरे पास आमदनी का कोई जरिया नहीं, तो मेरा भरण पोषण कैसे हो? तो मैंने एक चाल में एक टिन शेड का एक मकान किराए पर लिया, मैं उसमें रहने लगा। फिर मैंने अनुभव के आधार पर एक जगह नौकरी तलाश की और मुझे मिल भी गई और वहाँ मैं नौकरी करता हूँ और मुझे 8,000 रुपये महीने मिलते हैं। तो डॉक्टर बोले कि बाबा जो कुछ हुआ वो तो ठीक है, लेकिन आप भीख क्यों? मेरी समझ में नहीं आया। बाबा बोले कि मेरी पत्नी पैरालिसिस से पीड़ित है, वो पूरे दिन पलंग पर लेटी रहती है, मेरी बिना सहायता के वो करवट भी नहीं ले सकती और मैं 10 से 5 जॉब करता हूँ, उसके बाद 2 घंटे यहाँ भीख मांगता हूँ और घर पर जब जाता हूँ तो तीनों व्यक्तियों का भोजन बनाता हूँ और तीनों खाते हैं। डॉक्टर को बड़ा एकदम आंखें चौड़ गई। बोले अभी तो इन्होंने कहा था कि मैं पत्नी है और मैं हूँ, तीसरा कौन आ गया? बोले बाबा ये तीसरा कौन है? बोले कि तीसरा ऐसा था कि बचपन में मेरा एक बहुत पक्का जिगरी दोस्त था, मेरी माँ मुझे बचपन में ही छोड़ के मर गई, तो उस दोस्त की माँ ने मुझे बहुत तरह से प्यार किया, पाला पोसा और उतना बड़ा किया। अभी लगभग 2 वर्ष पूर्व उस मेरे मित्र की भी मृत्यु हो गई और उसकी 90 वर्ष की माँ अकेले घर पर रह गई। तो मैं, क्योंकि उसने मुझे पाला पोसा था, वो एक तरह से मेरी माँ ही है, तो मैं उसको अपने पास ले आया। तो मुझे उसका भी थोड़ा भरण पोषण का इंतजाम करना होता है। मैं सुनकर दंग रह गया कि जिस व्यक्ति को अपने दोनों पत्नी के लिए भी लाले हैं ढंग से जीवन चलाने के लिए, और उसका विशाल हृदय देखिए कि वे दूसरे की माँ को भी
अपने यहाँ ले आए और उसकी सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं और उसका ध्यान रखते हैं। तो फिर बोले बाबा फिर भी भीख मांगने का कारण? तो वो बाबा बोले कि ऐसा है, वो मेरे मित्र की जो माँ है वो ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर से पीड़ित है, उसको रेगुलर दवा देनी होती है। 8,000 रुपये में मैं तीनों का खाना पीना और तो मैनेज कर लेता हूँ, लेकिन उसकी प्रतिदिन की दवा मैनेज नहीं कर पाता। तो मैं यहाँ 2 घंटे बैठकर उस दवा के लिए पैसों की भीख मांगा करता हूँ। और ये सामने जो आप मेडिकल स्टोर देख रहे हैं, ये इतना उपकारी है कि ये 1 महीने की दवा मुझे उधार दे देता है। मैं उससे उस माँ को दवा खिलाता रहता हूँ और प्रतिदिन या 2 घंटे भीख मांगकर जो भी पैसे आते हैं वो इस मेडिकल स्टोर पर रोज़ जमा करा जाता हूँ। मेरा मन उनके प्रति, यानी डॉक्टर साहब का मन उनके प्रति इतना द्रवित हो गया कि उनकी आंखों में लगभग आंसू आने ही वाले थे। तो उन्होंने बड़े रुंधे गले से, बड़े व्यग्र होकर, बड़ी करुणामयी आवाज़ से कहा, बाबा आप क्षमा करें तो मैं एक निवेदन करूं। बोले कहो बेटा। कि अगर मैं आपकी माँ का नियमित दवा का व्यवस्था कर दूं तो आपको आराम भी हो जाएगा और आपका ये भीख मांगना भी बंद हो जाएगा। तो फौरन बाबा बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप भिखारियों के डॉक्टर हैं, भिखारियों की मुफ्त सेवा करते हैं। मैं अपनी माँ का एक अभी समर्थ बेटा हूँ, मैं उसको रोटी खिला सकता हूँ, मैं उसके लिए दवा की व्यवस्था भी कर सकता हूँ। मैं जीते जी अपने ऐसे नहीं होने दूंगा कि मेरी माँ भिखारी कहलाए, आपकी भीख में दी हुई दवा खाए। मैं उसके लिए भिखारी हो सकता हूँ, लेकिन मैं भीख मांगकर दवा लेकर मैं उसको उसकी हैसियत के हिसाब से दवा दूंगा। डॉक्टर क्या कहें, उनके दिल में बाबा के प्रति इतना सम्मान, इतना आदर, इतनी करुणा, इतनी व्यग्रता छा गई कि वो कुछ कह नहीं पाए और सिसक सिसक कर रोने लगे। फिर बोले बाबा मेरे ऊपर एक कृपा कर दो, अगर आप ऐसी दवा नहीं लेना चाहते तो ऐसा करें, आप मुझे अपना बेटा मान लें और मेरी दादी के लिए दवा ले जाएं। बाबा फौरन वहाँ उठे, बैसाखी संभाली और बोले कि मुझे दोबारा इस बंधन में मत बांधो। मैं अब किसी का न पिता हूँ और न कोई मेरा बेटा है। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे कि मैं और किसी बंधन में बंध जाऊँ। मैं डॉक्टर में क्षमा चाहूँगा। और वहाँ से चलने लगे। मैंने बाबा का गरम गरम हाथ पकड़ लिया। बाबा मुझसे हाथ छुड़ाकर थोड़ा सा आगे बढ़े तो पीछे मुड़कर बोले बेटा खुश रहो, तुम्हारी प्रगति हो और इसी तरीके से सेवा करते रहो। तो मैंने सोचा कि बाबा शब्दों से तो मुझे बेटा मानने से मना कर गए हैं, लेकिन हृदय के किसी कोने से तो उन्होंने मुझे स्वीकार बेटे के रूप में कर लिया है। तो मैं कल बाबा जब यहाँ आएंगे तो उनको दवा ज़रूर दूंगा और उनसे विनय करूँगा कि वे इस दवा को अपने बेटे की दी हुई सौगात समझकर दे दिया करें और यहाँ भीख मांगने ना आया करें। इस कहानी के माध्यम से मेरा कहने का आशय ये है, सीधा सीधा मैं अपनी बात पर आता हूँ कि आप जब ऐसे समाज में ऐसे दुखी लोगों को देखेंगे तो आपको अपने दुख बहुत छोटे नज़र आएंगे। दुनिया में बहुत ज़्यादा दुख है। तो इसलिए आप जिस लायक भी हैं, जितने भी हैं, जैसे भी हैं, जितने सक्षम हैं, उससे कुछ आगे बढ़कर करने का प्रयास करें। समाज की सेवा करें, जीव मात्र के प्रति दया करें। यही आपकी प्रभु सेवा है, यही आपकी गुरु सेवा है, यही आपके संसार में आने का प्रभु के प्रति कर्ज चुकाना है। प्रभु ने आपको यहाँ केवल अपने भरण पोषण के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए, अपने भव्यता को प्रदर्शित करने के लिए, अपने हर तरह से पोषण करने के लिए नहीं भेजा। आपको यहाँ
इसलिए भेजा है कि हम भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं, अपने दुख को ही दुख न समझें, दूसरों के दुख को भी दुख समझकर अगर हमें किसी लायक हमें प्रभु ने बनाया है तो हम उनकी सहायता करें। मेरा आपसे यही निवेदन है कि इस सीधे सीधे कहानी के माध्यम से कुछ आपको प्रेरणा मिली हो तो समाज के प्रति अपने कर्तव्य को निभाने का प्रयास करें। जय श्री राम।